अध्याय 2 भागवत का प्रादुर्भाव। महाराज परीक्षित अभिमन्यु का ही स्वरूप था जिसे वीरगति प्राप्त हुई। जब परीक्षित उत्तरा के गर्भ में था तभी उसने देखा था अश्वत्थामा के द्वारा एक तीर उसकी ओर आ रहा है और उसमें उसके नाश करने की भयानकता थी। परंतु उसी क्षण उसने देखा कि एक अत्यंत मनोहर व्यक्ति ने चक्र से सुसज्जित उस भयानक तीर को सहस्त्रों टुकड़ों में समाप्त कर दिया। वह राजकीय विकासोन्मुख गर्भ का शिशु कृतज्ञता व आश्चर्य की भावना से ओतप्रोत हो गया। उसने अपने रक्षक के विषय में बहुत सोचा कि वह कौन है। वह भी शायद उसी के न्याय उसी के साथ गर्भ में ही है, क्योंकि उसी के साथ साथ उसने भी उस तीर को देखा था। परंतु उसमें इतनी क्षमता और निपुणता है जो उसके पास आने के पहले ही उसने उस तीर का नाश कर दिया। क्या वह उसका गर्भजात भाई है? कैसे उसको वह चक्र प्राप्त हुआ? यदि उसको वह चक्र मिला है तो हमें क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, वह कोई नश्वर प्राणी नहीं है। इसी प्रकार अपने में उसने बहुत समय तक वाद विवाद किया। वह उस रूप व मुख को भूल नहीं पाया। वह वैसा बालक था जिसमें हजारों सूर्य की रश्मियां थीं। वह सदैव था, परम सुखी था, स्वच्छ आकाश की नाई नील वर्ण का था। उसकी अद्भुत रूप से रक्षा करता हुआ और दया दृष्टि करता हुआ वह विलीन हो गया। उस रूप को सर्वदा अपने मन में ही रखा, क्योंकि उसे पुनः देखना चाहता था। जब भी किसी को वह देखता था उसे ध्यान से निहारता था कि कहीं उस स्वर्गीय स्वरूप से मिलता तो नहीं जो रूप उसके मन में विद्यमान है। इस प्रकार से उस रूप के चिंतन में गर्भ में उसका विकास होने लगा। उस चिंतन ने बालक को दीप्तिमान बना दिया। जब उसका जन्म हुआ था तब वह कक्ष उज्ज्वलता से पूर्ण हो गया था। उत्तरा की दासियां उस रश्मि से चकाचौंध रह गई थीं और वे सब आश्चर्यचकित थीं कि यह क्या हो रहा है। अभिमन्यु की माता सुभद्रा ने पांडवों के श्रेष्ठ युधिष्ठिर से जन्म की घोषणा की। उस आनंद संवाद को सुनकर पांडवों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा जिसकी प्रतीक्षा में वे थे। उन्होंने बाजे आदि के बजाने की आज्ञा दी, क्योंकि पांडव सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी का आगमन अब हो चुका था। बाजों और नगाड़ों की आवाज ने लोगों को खुशी का कारण व्यक्त कर दिया। वे अधिक से अधिक संख्या में इंद्रप्रस्थ की ओर जाने लगे। कुछ ही क्षणों में नगर स्वर्गीय स्थान के रूप में परिवर्तित हो गया। चारों ओर आनंद का ठिकाना ना रहा और वातावरण ऐसा हो गया कि मानो देवताओं का लोगों के प्रति साक्षात्कार होने वाला हो। युधिष्ठिर ने संवेद जनों को मिष्ठान्न वितरित किया। ब्राह्मणों को उन्होंने गाय दान दी। उन्होंने प्रसाद की रानियों को सोने के डिब्बों में कुमकुम इत्यादि महिलाओं को दान करने के लिए कहा। ब्राह्मणों को रेशमी वस्त्र व मणिमुक्ताएं भी दी गईं। जन समूहों में अत्यंत ही प्रसन्नता थी कि अब वंश में उत्तराधिकारी आया है। रात दिन यही खुशी चलती रही। दूसरे दिन युधिष्ठिर ने परिवार के पुजारी कृपाचार्य को बुलाया व शिशु का जात संस्कार किया गया। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान देकर संतुष्ट किया। मुनि व विद्वानगण शिशु को आशीर्वाद देकर अपने अपने घरों को लौटे। तीसरे दिवस युधिष्ठिर ने शिशु का भविष्य जानने के लिए महान ज्योतिषियों को बुलवाया, क्योंकि उनको बहुत चिंता थी कि जो राज्य का भार ग्रहण करने के लिए आया है वास्तव में उसके हाथों राज्य की मर्यादा की रक्षा होगी कि नहीं, जिसकी कीर्ति अभी तक चली आ रही थी। उन्होंने उन विद्वानों का उचित रूप से स्वागत किया।
उनको उपयुक्त आसनों पर बैठाया गया और सुगंध जल व रेशम उन्हें दिया गया। सम्राट ने झुककर हाथों को जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे विज्ञ महात्मा जन, जो भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं, नवजात शिशु की भी भाग्य गणना करें, नक्षत्रों की स्थिति व उसके जीवन व भविष्य मुझे बताएं कि उसका भविष्य कैसा होगा। उन्होंने शिशु के जन्म का समय लिखकर सुवर्ण थाल में रख कर दिया। पंडितों ने उस विवरण को पढ़कर अत्यंत मनोयोग के साथ भाग्य रेखा का विचार प्रारंभ किया। जैसे जैसे वे गणना समाप्त करते गए, आपस में सबों ने प्रसन्नता दिखाई। वे सब अत्यंत ही आनंदित थे और इतने विस्मित थे कि शब्द मुख से ना निकले कि कैसे परिणाम को व्यक्त करें। उन सामूहिक पंडितों में जो श्रेष्ठ थे, उन्होंने अंत में उठकर सम्राट युधिष्ठिर को कहा, महाराज, अब तक अपने जीवन में मैंने सहस्त्रों हस्तरेखाएं व नक्षत्रों व जन्म कुंडलियों की गणना की है, परंतु अब तक इतनी शुभ लक्षण युक्त जन्म कुंडली नहीं देखी। राजकुमार के जन्म के मुहूर्त में ही समस्त शुभ लक्षण आ गए हैं। यह समय स्वयं विष्णु जी की उपस्थिति का ही सूचक है। समस्त गुणों का समावेश इस शिशु में होगा। इन गुणों व गौरवों को अलग अलग क्या कहें, स्वयं मनु ही आपके वंश में आए हैं। युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनका वंश कितना भाग्यशाली है। उनमें प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने उन पंडितों के समक्ष झुककर हाथ जोड़े जिन्होंने उनको इतनी शुभ सूचना दी। यह परिवार भाग्यशाली है जिसने कि गुरुजनों, आपके समान पंडितों व स्वयं भगवान, जो कि हमारे संरक्षक हैं, सभी के आशीर्वाद से ऐसा हीरे के समान उत्तराधिकारी प्राप्त किया है। आप कहते हैं कि बालक में समस्त गुणों का संचार होगा व प्रसिद्धि मिलेगी, परंतु इसका क्या मूल्य है यदि उसमें पंडितों, साधुओं व ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति न हो। कृपया पुनः इसको देखकर हमें बताएं कि उसमें यह भक्ति की भावना रहेगी कि नहीं। पंडितों के श्रेष्ठ ने उत्तर दिया, आप इस बात की शंका ना करें, वह देवताओं व ब्राह्मणों की श्रद्धा व सेवा अवश्य करेंगे। शास्त्रों के अनुसार वह अनेक यज्ञों को संपन्न करेंगे। उन्हें उसी गौरव की प्राप्ति होगी जो आपके पूर्वज भरत को प्राप्त था। वह तो अश्वमेघ यज्ञ भी करेंगे। इसी तरह समस्त विश्व में उनकी ख्याति फैलेगी। उनको उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी जिनकी मनुष्य व देवगण आकांक्षा करते हैं। वह समस्त पूर्वजों से इस प्रकार आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने इस प्रकार अपने हृदय की प्रसन्नता से सब कुछ कह सुनाया। इतना कहकर वह चुप हो गए कि उनके श्रेष्ठ गुणों को अलग अलग व्याख्या करने की क्षमता न रही। उनको यह भय हुआ कि कहीं उन पर अतिरंजना का आरोप न लगाया जाए यदि बालक की यथार्थ भाग्य गणना को सत्य ही पढ़कर सुनाए। युधिष्ठिर को संतोष नहीं मिला। उन्होंने उन पंडितों से शिशु के चरित्र के श्रेष्ठ गुणों को सुनना चाहा। पंडितों को तब कुछ उत्साह मिला और उन्होंने कहा, हे सम्राट, आप शिशु के भाग्य के विषय में कुछ और सुनना चाहते हैं? हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आनंदित होंगे। उन सब के उत्साह को देखते हुए युधिष्ठिर ने उनके समक्ष आकर प्रश्न किया, इस राजकुमार के जीवन में क्या कोई भयानक युद्ध होगा? यदि युद्ध हो तो क्या उसकी विजय होगी? पंडितों ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं होगा। उसे किसी भी शत्रु का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके किसी भी कार्य में पराजय नहीं होगी। यह दृढ़ सत्य है। इसे सुनकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उसके पश्चात युधिष्ठिर ने कुछ प्रश्न करना चाहा
और मस्तक नीचा कर चिंता में डूब गए। पंडितों ने कहा, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? आपको केवल पूछने की देर है कि हम उसका उत्तर दे देंगे। युधिष्ठिर ने तब प्रश्न किया, हम आपके निर्णय पर अत्यंत प्रसन्न हैं कि वह सदाचारी, ख्याति व वीर सम्राट होगा। सबको प्रेम पूर्वक समदृष्टि से देखेगा। वह अनेक यज्ञों का पालन करेगा। उसका कोई शत्रु नहीं रहेगा। वंश की मर्यादा बढ़ाएगा व ख्याति की रक्षा करेगा। परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी मृत्यु किस प्रकार होगी। सबने देखा कि युधिष्ठिर अत्यंत ही चिंतित हैं। उन्होंने उनको यह कहकर ढाढ़स बंधाया कि इस समय से इसकी क्या चिंता, अंत किसी समय व प्रकार से आएगा ही। यह ऐसा है जो बचाया नहीं जा सकता। किसी कारणवश अंत को तो आना ही है। जन्म ही मृत्यु का कारण है। घटना की अत्यंत प्रसन्नता ने आपके विचारों में असाधारणता ला दी है। हम इतना ही यथेष्ट समझते हैं। हम बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं और इससे अधिक विचार नहीं करेंगे। परंतु युधिष्ठिर ने इस विषय को नहीं छोड़ा। ऐसे महान राजकुमार का अंत इस पृथ्वी पर किस प्रकार होगा? उन्होंने पुनः ज्योतिषियों को देखकर आने को कहा। पंडितों ने अपनी गणना पुनः प्रारंभ की व कुछ समय भी लिया। युधिष्ठिर द्वारा शीघ्रता से उत्तर देने के लिए विवश करने पर उन्होंने कहा कि यह कुमार किसी ऋषि के श्राप पर राज्य का त्याग कर देगा। युधिष्ठिर को यह अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ कि ऐसा गुणवान कैसे किसी के श्राप का भागी हो सकता है। उसी समय पंडितों ने कहा, हमारी गणना के अनुसार पता चलता है कि उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। इस समाचार को सुनकर वे अत्यंत चिंतित व दुखी हुए।